मैंगो का स्पेलिंग बताओ। MANGO मैंगो मीन्स एप्पल। APPLE एप्पल पल से काइट माने पतंग। स्पेलिंग KITE काइट। अदर्स का मतलब क्या होता है? गुणवान। वाह। पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, बहरीन, मंगोलिया, मलेशिया, मालदीव, लेबनान, लाओस, कुवैत, वियतनाम, संयुक्त अमीरात, ताइवान, किर्गिस्तान, तुर्की, इजराइल, जॉर्डन, कतर। अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, हम हैं यूपी के गाजीपुर में और ये गाजीपुर जनपद का जखनिया क्षेत्र है और जखनिया क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय जलालाबाद में हम हैं और ये प्राथमिक विद्यालय है उत्तर प्रदेश का शायद एक अजूबा और इकलौता प्राथमिक विद्यालय होगा। आपने बहुत सारे विद्यालयों को निगेटिव खबरों को आपने बहुत सारे हमने खुद दिखाया था कि कुछ विद्यालय में हम गए थे जहां पर अध्यापिका महोदय जो है चप्पल लेकर के पत्रकारों को दौड़ा लेती हैं, तो कहीं पर गुरुजी जो हैं बच्चों से अपनी गाड़ी को धुलवाते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ये भी एक प्राथमिक विद्यालय है और यूपी गवर्नमेंट का, योगी सरकार का ये विद्यालय है। और ज़रा भैया फेस करके आप दिखा दो, उधर जो पेंटिंग कितना सुंदर बनाया गया है, उधर रेल के डिब्बे पूरे दीवार पर जो है आपको खूब आसानी से ये जो दिखाई दे रहा है रेल के डिब्बे जैसे क्लास, और कितनी अच्छी पेंटिंग इधर भी है ABCDEF। और आइए हम चलते हैं इस विद्यालय के अंदर। कितना ये सामने देखिए फूल पत्ती है और ये स्वच्छ भारत मिशन चश्मा जो लगा है। और ये देखिए इधर भैया देख लीजिए, ये प्रधानाध्यापक कक्ष राकेश कुमार सिंह, ये प्रिंसिपल का कक्ष है। कहने के लिए देखिए कितना खूबसूरत है। ज़रा इधर भैया दिखा दो, इधर विद्यालय का नाम इधर क्या है आप लिखा गया है मॉडल प्राइमरी स्कूल जलालाबाद ब्लॉक जखनिया गाजीपुर। ये एक ऐसा शायद यूपी का इकलौता विद्यालय ऐसा होगा जहां पर इस तरह की खूबसूरत पेंटिंग है। शायद जितना बाहर से देखने के लिए लग रहा है वैसे अंदर भी उतना होगा। अब हम चल करके आपको हकीकत दिखाएंगे, लेकिन आइए पहले देखा जाए कि प्रिंसिपल साहब का ये रूम है। शायद संभवतः प्रिंसिपल साहब हैं कि नहीं हैं, कि ऐसे ही क्लास खाली चल रहा है। सर कोई है इसमें? आइए देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब हैं। सर राज 24 न्यूज़ में सर स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। और शुभ नाम आपका सर? राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह। सर जरा आपका विद्यालय हम लोग देखना चाहते हैं, दिखा सकते हैं? बाहर से पूरा अच्छा देखने के लिए लग रहा है, अंदर भी क्या हकीकत वही चीज़ है? जितना आपको विद्यालय बाहर से देखने में लगा होगा, आप अंदर से देखेंगे विद्यालय हमारा उतना ही खूबसूरत है। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे भी बहुत ब्रिलियंट हैं। पक्का? जी बिल्कुल। आप हाँ। प्रदेश लेवल का विद्यालय है, वैसे ही नहीं, आप हमारे हर एक बच्चे से मिल सकते हैं। हाँ। हमारे टीचर से मिल सकते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप यहाँ की व्यवस्थाएं देख सकते हैं, क्लास संचालन देख सकते हैं, सब कुछ आप देख सकते चलिए बिल्कुल आप दिखाइए। चलिए आप भैया देखिए, यहाँ पर गुरुजी ने कहा है मैं रियलिटी ग्राउंड जीरो पर हूँ। यहाँ पर ये ऑफिस है, कितनी सुंदर इस ऑफिस को सजाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मुझे देख करके इस बात की खुशी हो रही है कि ये जो जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस प्रिंसिपल के कक्ष में सभी हमारे महापुरुष जो भी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर, और यहाँ पर हमारे जो जाबाज सिपाही जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर स्वामी विवेकानंद, और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री इधर नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर देखिए CCTV कैमरे, और ये पूरा विद्यालय जो है CCTV कैमरे के नज़र में है। और आपको हर एक कक्ष का जो है आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे कैसे बैठे हैं, और सामने आपको रोड का भी दिखाई दे रहा है। तो आइए गुरुजी हम लोग चला जाए, इस विद्यालय को दिखाइए आप मुझे। तो भैया हम यही चीज़, पहले तो आप ये टेलर देख रहे हैं कितना सुंदर है, और गुरुजी ने भी चैलेंज किया। हम उस CCTV कैमरे में देख करके हमें वास्तविक अजूबा लगा है कि आइए ये देखा जाए, ये भी क्लास है ना सर?
तो यहाँ पर ये बताइए मुझे, हर एक क्लास में जो है क्या आपने इसको डिजिटल बनाया हुआ है क्या? जी, हर क्लास में प्रोजेक्टर लगा हुआ है। हाँ। कंप्यूटर से पढ़ाई होती है। हाँ। मोबाइल से कनेक्ट करके पढ़ाई की जाती है। हाँ। जो भी सरकार के द्वारा परियोजना के द्वारा जो कार्य योजनाएँ रोज़ की आती हैं, हाँ। उनको डिजिटल रूप से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो इतना खूबसूरत विद्यालय दिखाई दे रहा है, इसके लिए कोई अलग से स्पेशल सरकार के तरफ से बजट उड़ेट आया था कि जैसे आम विद्यालय जो हैं उसी पैसे में इंक्लूड होकर के मतलब ये विद्यालय बना है? नहीं, जो जैसे प्रदेश के सभी विद्यालय हैं उसी की तरह ये भी विद्यालय है। हाँ। इसके लिए कोई अलग से सरकार द्वारा कोई मद जारी नहीं किया गया हाँ। है। ये ग्राम प्रधान के सहयोग से, हमारे अध्यापकों के सहयोग से और समाज के सहयोग से इस विद्यालय को इसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। भैया देखिए, आज के युग में जहां हर जगह कमीशन का खेल चलता है ना, कमीशन, आज ये विद्यालय पूरे प्रदेश में नज़ीर बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए कितना साफ़ सफाई की व्यवस्था है, कूड़े रखने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। शायद एक इंग्लिश मीडियम का जो प्रोफेशनल स्कूल होता है, जहाँ पर 2 से 2,500 हज़ार रुपये फीस बच्चे दे करके पढ़ते होंगे, वो सुविधाएं इस तरह की उन सब विद्यालयों में मिलती होंगी। और प्राइमरी विद्यालय हमेशा से प्राथमिक विद्यालय यूपी सरकार का बदनाम रहने वाला विद्यालय जो होता है कि गुरुजी पढ़ाते नहीं हैं, टाइम से विद्यालय में नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सीधे हमें उल्टा दिखाई दिया। जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो हैं चिल्ला करके कहते हैं हमारा मॉडल विद्यालय है, हमारा मॉडल स्कूल है, तो यूपी में भी गुरुजी लोग जब इस तरह से डट जाएंगे तो सारे विद्यालय जो हैं मॉडल विद्यालय हो सकते हैं। तो इस तरह से हैं। और आपने एक वायरल वीडियो को देखा होगा कि जब गुरुजी की विदाई हो रही थी तो पूरे स्कूल के बच्चों ने, वो शायद चंदौली का एक वीडियो वायरल हुआ था, तो ऐसे गुरुजी होंगे तभी ये विद्यालय बनेगा और बच्चे। तो देखिए हम इस विद्यालय में आ गए हैं। गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए ये बच्चे हैं, इस समय क्लास में क्लास चल रहा है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जरा भैया आप दिखा दो इसको। मैं कह रहा था डिजिटल क्लास इधर है, ऊपर अपने दिखाइए। ये है प्रोजेक्टर जो आप देखते होंगे अच्छे अच्छे स्कूलों में, जैसे सेंट जॉन्स हुआ, सनबीम हुआ, उससे नीचे के स्कूल में शायद एक आध कच्चे में मिल जाएंगे, लेकिन इस विद्यालय में सारे क्लास में आपको ये डिजिटल रूम, डिजिटल तरीके से पढ़ाई, और सामने ब्लैक बोर्ड भी है, इस पर गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो पहले तो देखिए हम देख रहे हैं ये चीज़, और लेकिन बच्चों से कुछ बैठ जाइए बेटा, आप लोग पहले बैठिए। तो देखिए यहाँ पर ये बच्चे क्या पढ़ाई हो रहा है बेटा? जी मैथ। मैथ। अच्छा, मैथ की स्पेलिंग बता दीजिए। MATH। यस। अच्छा, साबस क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज संगम राज। संगम राज। कौन सा क्लास है? 5th। 5th। आप 5th में पढ़ते हैं। आपको मालूम है कि आपके देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्या? माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, कहाँ के वो रहने वाले हैं? भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। वो तो भारत देश के हैं, मालूम है वो किस स्टेट के हैं? गुजरात। वाह बेटा वाह। देखिए भैया, रटे रटाए अगर बच्चे रहेंगे ना, तो मैं इसीलिए चेक कर लिया कि आपको प्रधानमंत्री का नाम तो गुरुजी लोग बता देंगे, तो नरेंद्र मोदी याद आ जाएगा। लेकिन इसीलिए मैंने पूछा इस बालक से कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो पहला जवाब था कि वो भारत के रहने वाले हैं। तो मैंने कहा उनका होम डिस्ट्रिक्ट घर कहाँ पर है, तो उसने बताया कि गुजरात। ये होती है शिक्षा की व्यवस्था। तो चलिए जी, ये जो बच्चा संगम राज है, हाँ, और ये गूगल बॉय है। अच्छा, गूगल बॉय है जी बिल्कुल। हाँ। आप इससे पूरे देश के देशों का नाम पूछेंगे, हाँ, 75 जिलों का नाम पूछेंगे, हाँ, जहाँ से भी पूछेंगे आपको ये बताएगा। बता देगा जी बिल्कुल। पक्का? हाँ जी। देखिए हम तो नहीं जान रहे थे, गुरुजी ने इसको शायद गूगल बॉय की उपाधि दे दिया है। तो चलिए गूगल बॉय, हम लोग शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुंबई है। फिल्म कहाँ बनती है? मुंबई में। मुंबई में बनती है। चलिए अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। वाह बेटा वाह, एकनाथ शिंदे। इससे पहले कौन था? ये नहीं पता है। नहीं पता है। चलिए ठीक है, इस समय एकनाथ शिंदे हैं, उससे पहले उद्धव ठाकरे थे।
कौन था? उद्धव ठाकरे। चलिए, अच्छा यूपी में कितने जिले हैं बेटा? 75। 75 जिले हैं। चलिए ठीक है, कौन कौन सा जिला है नाम बता दीजिए। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, यात्रा, जालौन, जरपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, संत रविदास नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सीतापुर, उन्नाव, वाराणसी। वाह, 75 जिले बताया, मात्र 3 बार इसका सांस टूटा होगा और 1 मिनट में सारे जिलों का नाम बता दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है। वाह, देखिए ये बच्चे कितने ट्रेंड हैं। और सबसे बड़ा मैं इन गुरुजी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि ये महान है। वास्तविक जिस दिन हमारे गुरुजी, ये अध्यापक जो हैं ऐसे हो जाएंगे तो सारे ऐसे बच्चे होनहार पूरे प्रदेश में होंगे। लेकिन मुझे शर्म आती है, कुछ ऐसे विद्यालयों को मैंने रिपोर्टिंग करके भैया दिखाया है कि वहाँ पर अध्यापक जो है बच्चों से गाड़ी धुलाते थे। बेटा यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं ना होता है? कुछ नहीं होता है सर जी, कुछ नहीं होता है। इस तरह से नहीं गुरुजी करते हैं। क्या क्या चीज़ यहाँ पर होता है ये बताओ। पढ़ाई होता है, और? खेलकूद होता है। खेलकूद होता है? हाँ खेलकूद होता है, संगीत भी सिखाया जाता है। जी सर। वाह, देखिए ऐसे बच्चे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। चलो बेटा आप ये मुझे बताइए, असम की राजधानी? असम दिसपुर। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं बेटा ये बताइए। भारत, चीन, अफगानिस्तान, जापान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, बहरीन, मंगोलिया, मलेशिया, मालदीव, लेबनान, लाओस, कुवैत, वियतनाम, संयुक्त अमीरात, ताइवान, किर्गिस्तान, तुर्की, इजराइल, जॉर्डन, कतर, कंबोडिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मकाओ, ब्रुनई, साइप्रस, हांगकांग, ओमान, फिलीपींस, सऊदी अरब, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, तजाकिस्तान, यमन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, रूस। वाह, देखिए चलिए बताइए श्रीलंका की राजधानी? श्री जयवर्धनापुरा। राजधानी? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरा ही है सर जी। नाम बदल दिया गया। अच्छा, कोलंबो का नाम। देखिए भैया यहाँ मैं फेल हो गया हूँ, यहाँ मैं फेल हो गया हूँ। और वास्तविक ये बच्चा क्या है, गूगल बॉय है और इसने ढूंढ लिया है। और इस तरह से चलो बेटा ठीक है। पाकिस्तान? इस्लामाबाद। वाह, चलो बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज आदर्श गुप्ता। आदर्श? यस सर। वाह, कितना प्यारा नाम है जी, आदर्श। यस सर। आदर्श का मतलब क्या होता है? गुणवान। वाह, चलिए मुझे 7 का टेबल सुनाइए। 7 × 7, 7 × 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 9 = 49, 7 × 6 = 56, 7 × 7 = तो फिर सुना दे। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुनाइए। 7 × 7, 7 आराम से कोई दिक्कत, हड़बड़ाई में फिर से सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं, डरिए मत बेटा, मैं समझ रहा हूँ, याद है आपको। फिर से सुनाइए आराम से। 7 × 7, हाँ। 7 × 2 = 14, हाँ। 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 117। चलिए ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए इधर देखिए, इन बच्चों का अभी नया एडमिशन हुआ था क्या सर? नहीं सर, ये वो बड़ा अक्षर वाले बच्चे हैं जो बच्चे अपनी क्लास में कोरोना की वजह से पीछे हो गए हैं। हाँ। तो इनके लिए अलग से रेडनेस कार्यक्रम जो चल रहा है। अच्छा। हाँ, स्कूल रेडनेस कार्यक्रम इनके लिए चल रहा है, अलग से इनको वर्णाक्षर और मात्रा ज्ञान और तो इन लोगों को जैसे अभी ड्रेस उपलब्ध नहीं हुआ है क्या? ड्रेस का पैसा तो इनके खाते में जाता है। अच्छा। अब इनके अभिभावक की जिम्मेदारी है कि ड्रेस इनको खरीद के दें। चलिए ठीक है, पहले जो विद्यालय से मिलता था वो बंद हो चुका है, अब विद्यालय से कोई नहीं, अब बच्चों के ही मतलब खाते में जा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्टर जो है आपका डिजिटल क्लास, ये कैसे मतलब इसको करते हैं, ऑपरेट कौन करता है उसमें? सारे टीचर्स सब करते हैं। तो चलिए ठीक है भैया, आइए इधर देखा जाए हम लोग। ये बच्चे थे, आपने गूगल बॉय को देखा था, ये क्या चीज़ है? एमडीएम खाने की व्यवस्था। वाह, आइए देखिए भैया, एमडीएम हर जगह जो होता है, यहाँ पर देखिए ये बच्चों को खाने के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर थाली रखने के लिए, इस पर बैठने के लिए, ये एमडीएम बच्चे मिड डे मील, वहाँ पर प्लेट भी रखा गया है। और इधर देखिए पूरा ये हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, कितना खूबसूरत। देखिए जो एक इंग्लिश
मीडियम के विद्यालय में होना चाहिए। गुरुजी हाँ इसको बंद करिए, पानी फालतू वेस्टेज जा रहा है। तो इस तरह से है, ये स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम ज़रा दिखाइए। और पूरे कैंपस को तीसरी आंख से देखा जाता है, मॉनिटरिंग होती है। मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर, ये दिखा दीजिए। ये आखिर में ऐसा यूपी का प्रत्येक विद्यालय क्यों नहीं हो सकता है, जो आज जिस प्रकार से हमारे गरीब के बच्चे जा कर के नहीं पढ़ पाते हैं ऐसे विद्यालयों में। और यहाँ पर देखिए किचन लिखा है, किचन। और कितना यहाँ पर देखिए ये फ्रूट जितने भी हैं इनका पिक्चर लगा करके संबोधित किया गया है कि बच्चे देखें तो तस्वीर खुश हो जाती है। सबसे पहला जो होता है बच्चों का प्राथमिक पाठशाला जो होता है वो विद्यालय होता है घर के बाद। और जब विद्यालय में बच्चा आता है तो ABCD से ही उसकी मनोदशा को बदलने का प्रयास किया जाता है। और इस विद्यालय में है ABCD और उसका पिक्चर के साथ A फॉर एप्पल, B फॉर बाल और C फॉर कप और D फॉर डॉग जैसे चित्रों से वर्णन करते हुए किया गया है। और कितनी खूबसूरत, मेरे पास दोस्तों वो शब्द कम पड़ रहे हैं। और इस तरीका का देखिए RO कोल्ड, वाह वाह, अरे गुरुजी वाह। हमने तो इस खबर को दोस्तों दिखा करके मैं धन्य हो गया हूँ। देखिए वाह, ऐसी विद्यालय पूरा जो है। और यहाँ पर देखिए चेक भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100 पीस में लगा हो। और बच्चों के लिए मिनरल वाटर, मतलब वहाँ पर जो मैंने दिखाया था आपको हाथ धोने के लिए है। और यहाँ पर जो है शुद्ध जो है मिनरल वाटर का प्रयोग किया जा रहा है। ये कम बात नहीं है। शुद्ध भोजन, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के साथ संभवतः इस तरह के कहीं पर आपको देखने के लिए वो भी सरकारी विद्यालय में मिलेगा। देखिए ये है जो बरामदा है और देखिए कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। और इस तरह से देखिए ये बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी। और कौन सा क्लास है सर? क्लास 1 है, क्लास 2 है। ये क्लास 2 है और ये क्लास 1 है। देखिए इसमें तो थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था कम पड़ेगी। वाह बेटा, देखिए ये बच्चे हैं, कौन सा क्लास है गुरुजी? 1। क्लास 1 के बच्चे हैं। और आपको यहाँ पर डिजिटल दिखाई दे रहा है, डिजिटल बोर्ड द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इधर प्रोजेक्टर लगा है, मैंने उस कमरे में भी दिखाया था आपको। और यहाँ पर बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्या नाम बेटा आपका? सुनील। सुनील, क्या पढ़ाई हो रही है? क्या चीज पढ़ाई हो रही है अभी? बुखार है क्या जी? चलिए ठीक है, आइए। कुछ बच्चे भाई डर रहे हैं। बैठिए बेटा, बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठिए। ये बताया गया। हाँ, कौन? खड़े हो जाओ। खड़े होइए बेटा। वाह, क्या नाम है बेटा? मानसी। मानसी नाम है बेटा? मानसी नाम है। पापा का नाम क्या है? महेश। महेश। घर कहाँ पे है? मेन। हाँ, मेन। अच्छा। मैडम क्या पढ़ा रही थी आपको? 1 2। हाँ, 1 2। 1 2। अच्छा, कैसे पढ़ा रही थी मैम? आप मुझे पढ़ाइए, सारे मुझे पढ़ा कर बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31। वाह बेटा, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपके ज़िले का क्या नाम है? गाजीपुर। गाजीपुर नाम है। आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी? क्लास 1 है ना? देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है और इस प्राथमिक विद्यालय में बच्चा 1 में पढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने ज़िले का, कितने बच्चों को नहीं मालूम होगा ये कि ज़िले का क्या नाम है। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? राजवीर प्रताप सिंह। हाँ, राजवीर प्रताप सिंह। राजवीर। अच्छा बेटा, आपके ज़िले का क्या नाम है? गाजीपुर। मैंगो का स्पेलिंग बताओ। MANGO मैंगो। एप्पल?
APPLE एप्पल पल से काइट माने पतंग स्पेलिंग KITE काइट का दिन पतंग बुफेलो माने बुफेलो मैंने गाय भैंस। भैंस चलिए ईयर माने ईयर में नोज माने नाक वाह बेटा। ईयर माने कान आई माने आँख। चलिए ठीक है। देखिए ये बच्चे क्लास 1 के हैं भैया, और ये देखिए डिजिटल क्लास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और किस प्रकार से मैडम पढ़ा रही हैं। ये मुझे बहुत उत्सुकता और खुशी है कि गाजीपुर जनपद का पूरे प्रदेश में गाजीपुर जिला का ये विद्यालय जो है नाम कर रहा है, और संभवतः इस तरह के बहुत कम विद्यालय होंगे। और देखिए गुरुजी हैं, आपका क्या नाम है सर? सुबोध यादव। सुबोध यादव। सुबोध यादव। अच्छा ये बताइए सर जी कि ये विद्यालय में इस तरह के ऑपरेट जो है आप लोग कैसे करते हैं? बच्चों जो को हाँ बच्चों को ऑपरेट करना चाहिए, जो टेक्निकल व्यवस्था है ये सब कैसे लगाएं? सरकार के तरफ से मिला है? नहीं, ये तो जैसे प्रधान जी और हमारे प्रधानाध्यापक श्री राकेश कुमार सिंह जी के द्वारा। अच्छा, कुछ तो ऐसा भी काम किए हैं क्या आप लोग, जैसे अपने में संगठन करके और जैसे कुछ टीचर मिल करके चलो भैया 5-5, 10-10 हज़ार रुपया इस तरह से हम लोग लगा करके कुछ स्पेशल भी बना दिया जाए, इस तरह से किए हैं? सभी टीचरों ने आपस में चर्चा इकट्ठा करके। वाह। देखिए भैया जो मेरे जेहन में उड़ेल रहा था, मैं सोच रहा था धन्य है ऐसे गुरु। मैं इनको क्या बताऊं, मेरे पास वो शब्द कम है कि अपने से यहाँ पर सारे स्टाफ, चाहे इस गांव के प्रधान जो हैं, क्या प्रधान जी जो हैं उनका क्या नाम है? जी वर्तमान प्रधान तो सुनीता देवी हैं, लेकिन हाँ। इससे पहले जो पूर्व प्रधान थे आरती गुप्ता, उनके पति थे समाज सेवी संतोष गुप्ता जी। हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया था इस विद्यालय के लिए। हाँ। बाकी यहाँ की जो बाकी सुविधाएं थी हम अध्यापक आपस में मिल के और समाज के द्वारा सब इकट्ठा करके छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे पैसों से सब हम लोगों ने बनाया है इसको। देखिए यही चीज़ है। आज इस विद्यालय में संभवतः आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? 602। 602 सारे बच्चे मतलब आ रहे हैं? जी, और हमारे एडमिशन क्लोज हो जाता है। एडमिशन भी क्लोज हो जाता है? वाह, क्या बात कर रहे हैं जी, एडमिशन क्लोज का बोर्ड लग जाता है, हर 1 अप्रैल को ही एडमिशन होता है, फिर क्लोज हो जाता है। देखिए भैया क्यों ना हो जाए, आज के वो गार्जियन जो हैं कितने हाई फाई विद्यालय में जाते होंगे, लेकिन यही यूपी सरकार का एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर एडमिशन क्लोज हो जाता है, एडमिशन के लिए लाइन लगानी पड़ती है, और इस तरह के सारे व्यवस्थाएं, सारा कैंपस जो है थोड़ा सा जगह के अभाव में ये विद्यालय जो है बहुत कम दायरे में सिमटे हुए हैं। इस तरीक़ा से देखिए, और हमारी शिक्षा की देवी जो होती हैं बीड़ावादनी माँ सरस्वती जो हैं, उनका भी यहाँ पर जो है विद्या की देवी का मूर्ति यहाँ पर पूजा पाठ के लिए डेली जैसे प्रेयर लोग करते हैं, सुबह प्रेयर जब करते हैं लोग यहाँ पर सरस्वती वंदना के साथ यहाँ पर उच्चारण होता है, यही सब चीज़ है। और इस तरह से आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत मैं विद्यालय में गया और वहाँ पर देखा अध्यापक शिकायत बच्चे भी करते हैं कि सर जी गुरुजी हम लोगों से गाड़ी धुलाते हैं, तो कहीं पर अध्यापिका महोदय हमारे ही वीडियो में देखा है आपने कि चप्पल लेकर के पत्रकारों को दौड़ा लेती हैं। लेकिन ये भी भैया विद्यालय है, आप देखो और शर्म करिए आप लोग कि यहाँ के भी स्टाफ हैं, इन लोगों को भी सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि कहीं आपसे इनको ज़्यादा मिलती होगी, चाहे इस तरह से स्पेशल इनके लिए कोई व्यवस्था है। इन लोगों की सोच कितनी अच्छी है कि चलो भैया ये हमारे ही बच्चे हैं और पैसे कौन देखता है। आज जो है इन लोगों ने अगर 10-10 हज़ार रुपया भी अगर लगा दिया होगा। कितने स्टाफ हैं गुरुजी? 17 अध्यापक हैं यहाँ पर। 17 जी। देखिए 17 अध्यापक यहाँ पर हैं और 10-10 हज़ार रुपये भी लगाए होंगे तो 1,70,000 रुपये होते हैं। कौन सी बड़ी बात है? प्रोजेक्टर लगा करके डिजिटल व्यवस्था, और जो मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ ना,
हमेशा जो है कमीशन का जहाँ खेल, लेकिन यहाँ पर एक रत्ती कमीशन नहीं। ईमानदारी से अगर काम हो ना, ईमानदारी से काम हो तो पूरे प्रदेश के विद्यालय हो सकते हैं। तो आप लोगों से हमारी विनती है कि आप लोग कम से कम ऐसे काम करिए कि जो हमेशा सरकार को कलंकित करने का काम होता है, तो ऐसे जो आज गुरुजी इस तरह से किए हैं तो आप लोग करेंगे ना, तो प्रदेश हमारा भी प्रदेश आगे बढ़ेगा। और यूपी की शिक्षा व्यवस्था जो हमेशा से पिछड़ी और बीमारू प्रदेश के रूप में कहा जाता है कि हमेशा आप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में अरे भैया ये बिहारी है, ये यूपी का है, काहे कहते हैं। लेकिन आज जैसे हैं तो हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जैसे इस तरह के गुरुजी होंगे। और ख़ास तौर से हम शासन स्तर से भी यही बात कहना चाहेंगे कि ऐसे विद्यालयों को, ऐसे गुरुजी लोगों को सम्मानित करना चाहिए ताकि सबका मनोबल आगे बढ़े। आज तक के लिए गाजीपुर से बोधा जायसवाल के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।